हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई कैसे हो सब लोग? मैं भी ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ तुम सब बढ़िया होगे। तो पहले तो मैं मुझे पता है मुझे कल वीडियो बनानी चाहिए थी बट मैंने नहीं बनाई कहने के बावजूद भी। बट आज मैं जो बात करने वाली हूँ भाई, वो दो बात है जो कि मैं जो भी नीट ड्रॉपर्स हैं उनके लिए कहना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो पहली बात तो ये कि एक एग्ज़ाम पे डिपेंड मत रहना लिटरली इस नीट एग्ज़ाम पे। मतलब तुम्हें चाहे खुद पे भरोसा हो बट 2 से 3 एग्ज़ाम को बैकअप प्लान में लेके ही चलना। मैं भाई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि पिछले साल लिटरली मैंने इतनी सी गलती करी जिसकी वज़ह से मुझे 1 साल और लग गया। और मेरी गलती पता है क्या थी? मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों विश्वास था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से ना तो मैंने सीयूईटी भरा, ना मैंने कोई और एग्ज़ाम भरा। मैंने सीयूईटी भी नहीं भरा, इसलिए भी नहीं भरा मैंने एक गलती, पता है क्या? कि एक तो सीयूईटी के फॉर्म के लिए अलग से पैसे लगेंगे। मुझे लगा कि जब नीट में हो जाएगा, जब मुझे अंदर से मेरी गट फीलिंग आ रही है कि हो जाएगा, तो फिर मैं सीयूईटी का फॉर्म भर के पैसे बर्बाद क्यों करूँ? पहली जो मेन चीज़ थी कि मुझे पैसे वेस्ट नहीं करने थे और उस एक छोटी-सी गलती ने मेरा पूरा 1 साल वेस्ट कर दिया। एक चीज़ ये थी कि जो हमारे साइबर कैफ़े वाले भैया हैं, मैं उनसे नीट का फ़ॉर्म भरवा चुकी, सीयूईटी का भी भरवा चुकी। लाइक पिछले से पिछले साल सीयूईटी का भरवाया था, पिछले से पिछले साल नीट का भरवाया था, अभी फिर पिछले साल नीट का भरवाया था। तो मुझे पिछले साल ऐसे हो रहा था कि भाई ये भैया क्या सोचेंगे कि बार-बार फ़ॉर्म भरे जा रही है, निकल रहा है सो मुझे उनके जजमेंट का डर था। मुझे ऐसा लगा कि मेरी बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती हो जाएगी, इसलिए। दूसरी चीज़ ये थी जिसकी वज़ह से मैंने सीयूईटी का फ़ॉर्म नहीं भरा और मुझे ऐसा लगता है क्या अगर मैं पिछले साल सीयूईटी दे देती ना, तो मैं एक अच्छे कॉलेज में एटलीस्ट एक कॉलेज में कोई ना कोई सा तो अच्छा कोर्स लेके बैठी होती, इधर ड्रॉप नहीं लिया होता। एंड दूसरी जो गलती है, वो ये मत करना कि वैसे तो मुझे मैं तुम्हें बहुत सारी गलतियाँ बताऊँगी बट धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी थोड़ी-थोड़ी हर वीडियोज़ में। तो दूसरी गलती ये है कि भाई तुम अपने ड्रॉप ईयर में दोस्त मत बनाना, लाइक बिल्कुल भी मत बनाना। अ, जो हो सकता है तुम्हारे एक आध क्लोज़ फ्रेंड हो उससे तुम थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हो बट नए फ्रेंड्स तो भाई बिल्कुल भी मत बनाना। क्योंकि तुम उनके चक्करों में इतना ज़्यादा उलझ जाओगे ना कि तुम्हारी पढ़ाई पे फ़ोकस बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। मैं लिटरली बता रही हूँ, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, बोल भी रही हूँ कि अ, जो लाइब्रेरी है ना, वो बेटर थी। जो जहाँ मैं अभी कोचिंग जा रही हूँ पीडब्ल्यू ऑफ़लाइन, उससे काफ़ी बेटर थी लाइब्रेरी क्योंकि लाइब्रेरी एक आइसोलेटेड सी ऐसे कि हर किसी के एक-एक बेंच फिक्स है। तुम्हारी बात दोस्ती मुश्किल है होना क्योंकि लाइब्रेरी में ऐसा कोई बोलता है नहीं। हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं। बट जहाँ मैं अभी कोचिंग जाती हूँ, वहाँ मेरे फ्रेंड्स भी बने हैं काफ़ी टाइम से और वही है क्योंकि वहाँ स्कूल जैसा माहौल रहता है। तुम एक बेंच पे 2 बैठ जाओ, 3 बैठ जाओ, लंच कर लो फिर साथ में पानी पीने मतलब ये है कि लाइब्रेरी में जैसे सब लोग अलग-अलग बैठते हैं, बट उसमें एक क्लासरूम जैसा बिल्कुल, अब जैसे क्लासरूम में दोस्त बन जाते हैं वैसे सब। तो वो चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, तुम्हें रियलाइज़ नहीं होगा। लिटरली मैं सोचती हूँ, अगर मुझे पता होता ना कि मुझे आगे जाके इन लोगों की वज़ह से इतनी डिस्ट्रैक्शन होने वाली है या मेरा इतना ज़्यादा टाइम ख़राब होने वाला है इन चीज़ों में, मैं कभी भी वहाँ जाके किसी से बात नहीं करती, मैं कभी भी किसी से दोस्ती नहीं करती, कभी दोस्त नहीं बनाती वहाँ पे। बट वही है कि स्टार्टिंग में तुम नए-नए जाओगे, तुम्हें लगेगा कि यार कोई तो बोलने वाला हो, कोई तो जिससे जान-पहचान बढ़े, हम बोले कि हाँ मतलब ये हो कि तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, तुम कहाँ से हो, क्या मतलब तुम क्या कर रहे हो, क्या कितना हो गया सिलेबस ये वो। भाई वहीं पर तुम सबसे बड़ी गलती कर देते हो एंड मैं सच्ची बता रही हूँ मुझे नहीं पता था
एंड अभी मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों क्यों इन चक्करों में पड़ गई मैं, जिसकी वजह से मेरा बहुत टाइम खराब होता है। लाइक हर चीज़ को लेके तुम्हें हर चीज़ से फिर फ़र्क पड़ने लग जाता है तुम्हें कि भाई कोई बंदा तुम्हें सामने वाला बोल रहा है नहीं बोल रहा है तो तुम्हें उस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा। मैंने नशा नहीं किया हुआ है भाई, मेरी मुझे पता नहीं क्या ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है क्या है, आई गेस मेरी थोड़ी थोड़ी आंखें पता नहीं क्या हो गई है, छोड़ो खैर। तो दो मेन ये दो मेन बातें थी जो मैंने तुम्हें बताई। एक तो नीट के लिए भाई तुम एग्जाम्स के फॉर्म भर के रखना, लाइक जैसे मैंने सीयूईटी का भरा है अभी। दूसरी गलती, अभी तो मैं क्या ही बोलूँ, अभी तो बिल्कुल एग्जाम आने ही वाला है, बट अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो भाई दोस्ती वोस्ती मत करना अपने ड्रॉप ईयर में तो बिल्कुल भी नहीं। और एक लास्ट चीज़ ये बता देती हूँ, वैसे वीडियो बहुत लंबी हो गई, बता देती हूँ। ड्रॉपर्स की इज्जत नहीं है, एक इतनी सी भी इज्जत नहीं है। मतलब ये है कि अ, तुम एक फेल हुआ बच्चा, लाइक एक 10th में फेल हुआ बच्चा, उसकी इज्जत भी तुमसे ज़्यादा होगी ड्रॉपर्स से ज़्यादा। क्योंकि फेल हुआ जो बच्चा वो 1-2 साल में कंपार्टमेंट जिसके आए, मुझे नहीं पता, लग रहा छोड़ो, लिव इट। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि ड्रॉपर्स की कहीं भी इज्जत नहीं है, ये बात तुम मान लो। तो ड्रॉप लेना है तो सोच समझ के लो। और मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। और मुझे जितनी भी जो भी बेइज्जतियाँ मेरी करता है मैं चुपचाप सुन लेती हूँ, चुपचाप सुन लेती हूँ। मैं ये सोच लेती हूँ अपने मन में कि हाँ भाई ड्रॉपर्स की कोई इज्जत नहीं है तो तू कुछ मत बोल। और ये सोच लेती हूँ कि हाँ जिस दिन मेरा टाइम आएगा उस दिन मुझे किसी को कुछ जवाब देने की या बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यही है बस। अगर तुम्हें ड्रॉप लेना है तो तुम सोच समझ के लेना। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कल से लेके आज तक जैसे जैसे मैंने परसों वीडियो बनाई तो मैंने कल और आज में बायोमोलिक्यूल का लेक्चर लिया था। बायोमोलिक्यूल की एनसीईआरटी करी थी। और आज मैंने लिया पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन वाला चैप्टर, एक तो उसका लेक्चर लिया था और कंप्लीट कर लिया मतलब, और एनसीईआरटी से पढ़ लिया। इकोसिस्टम की एनसी नहीं इकोसिस्टम पढ़ा है, लेक्चर लिया है उसका, अभी एनसीईआरटी रहती है। और बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवाइज किया था, इतना ही कर पाई, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया अभी मैंने। तो देखते हैं बाकी, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है।